भारत में अपना बिजनेस शुरू करने का सपना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन अक्सर कागजी कार्रवाई और लंबे प्रोसेस के डर से पीछे हट जाते हैं। पर क्या हो अगर बिजनेस शुरू करने का एक ऐसा रास्ता हो जो सबसे आसान और सबसे तेज हो? तो चलिए आज इसी रास्ते को समझते हैं, प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना? बिजनेस शुरू करने का नाम सुनते ही लगता है कि इसमें तो महीनों की भागदौड़ होगी। लेकिन सच तो ये है कि कुछ ही दिनों में अपना बिजनेस लॉन्च करना बिल्कुल मुमकिन है। और कैसे, यही आज हम जानने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये एक व्यक्ति वाला बिजनेस आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या सामान मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके बाद लॉन्च की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। फिर इसके फायदे नुकसान का हिसाब लगाएंगे और आखिर में ये फैसला लेने में मदद करेंगे कि क्या ये आपके बिजनेस के लिए सही कदम है। तो चलिए सबसे पहले पहली ईंट रखते हैं। किसी भी बिजनेस की इमारत खड़ी करने से पहले उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक 1% शो है। प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब है कि बिजनेस का मालिक भी एक ही इंसान है और इसे चलाने वाला भी वही है। और इसकी सबसे सबसे खास बात यही है कि कानून की नज़र में मालिक और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। और यहीं पर प्रोप्राइटरशिप और एक कंपनी या एलएलपी के बीच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। सोचिए, एक कंपनी में मालिक और कंपनी के बीच एक कानूनी दीवार होती है, पर प्रोप्राइटरशिप में ऐसी कोई दीवार नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है बिजनेस का हर फायदा, हर नुकसान और हर कर्ज सीधे सीधे मालिक का होता है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि नींव क्या है, तो देखते हैं कि इसे बनाने के लिए औजार क्या क्या चाहिए। और यहाँ एक अच्छी खबर है, ये लिस्ट उतनी लंबी या मुश्किल नहीं है जितना लोग अक्सर सोच लेते हैं। पूरी तैयारी को हम 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, मालिक के खुद के डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, बिजनेस जहां से चलेगा उस जगह का प्रूफ। और तीसरा, इस बात का सबूत कि बिजनेस असल में मौजूद है। बस ये 3 चीजें। तो ये रही वो लिस्ट। मालिक के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फोटो। बिजनेस के पते के लिए या तो बिजली का बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट। और बिजनेस के प्रूफ के तौर पर उद्यम या जीएसटी सर्टिफिकेट। और हाँ, इन सब के साथ सारे लेन देन के लिए एक करंट बैंक अकाउंट तो चाहिए ही होगा। चलिए, डॉक्यूमेंट्स तो तैयार हो गए। अब आते हैं असली लॉन्च सीक्वेंस पर। मतलब ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। भारत में ऐसा कोई एक ऑफिस नहीं है जहां जाकर आप कहेंगे कि मुझे प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करानी है। असल में ये कोई एक सिंगल रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। तो फिर ये होता कैसे है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक पजल के अलग अलग टुकड़े जोड़ रहे हैं। आपका पैन कार्ड आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जोड़ता है। एमएसएमई के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस को एक पहचान देता है। अगर ज़रूरत है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और साथ में स्थानीय शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस भी लगता है। जब ये सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं, तब जाकर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म की तस्वीर पूरी होती है। देखिए, कोई भी रास्ता एकदम परफेक्ट नहीं होता। हर रास्ते के अपने फायदे और अपने जोखिम होते हैं। तो चलिए अब ईमानदारी से एक नज़र इस प्रोप्राइटरशिप के स्कोर कार्ड पर डालते हैं। फायदों की बात करें तो इसे शुरू करना वाकई में बहुत तेज और सस्ता है। कागजी काम बहुत कम है और बिजनेस का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, जो कि बहुत गंभीर है। सबसे बड़ा जोखिम है असीमित व्यक्तिगत देयता। इसका सीधा मतलब है कि अगर बिजनेस पर कोई कर्ज चढ़ता है और बिजनेस उसे नहीं चुका पाता, तो वो कर्ज चुकाने के लिए आपकी पर्सनल संपत्ति, मतलब आपका घर, आपकी गाड़ी, सब कुछ दांव पर लग सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम है। तो अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है, फायदे भी और नुकसान भी, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये रास्ता आपके सपनों और आपके बिजनेस के लिए सही है? ये एक बहुत जरूरी रणनीतिक फैसला है। तो ये फैसला कैसे लिया जाए? देखिए, अगर कोई अकेले काम शुरू कर रहा है, बिजनेस छोटे पैमाने पर है और उसमें जोखिम भी कम है, तो प्रोप्राइटरशिप एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर बिजनेस में एक से ज्यादा मालिक हैं, या बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है, या फिर भविष्य में निवेशकों से पैसा जुटाने का प्लान है, तो ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। तो असल में ये रास्ता किसके लिए बना है? सोचिए एक रिटेल दुकान के बारे में, या छोटे व्यापारी, ऑनलाइन सेलर, कंसल्टेंट, फ्रीलांसर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर। ये वो लोग हैं जिनके लिए सादगी और कम कागजी कार्रवाई सबसे जरूरी है, और उनके लिए ये रास्ता एकदम परफेक्ट।
और आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आके रुक जाती है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करने का सबसे आसान और तेज तरीका तो है, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल ये है कि क्या ये सरल नींव भविष्य की बड़ी महत्वाकांक्षाओं का वजन उठा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उद्यमी को अपने सफर की शुरुआत से पहले खुद से पूछना चाहिए।